हेलो फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था लेडी क्वेन जी फ्लैंग के ऊपर गुस्सा हो के वहाँ से चले गए थे। तो एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में लेडी बिंग अपना फादर के घर पे आता है। तो सामने दो बंदा उसको देख के नमस्कार मिस बिंग बोलता है। देन पास में जाके लेडी बिंग इन दोनों में एक को पूछता है, क्या मेरे फादर उठ गए? तो सामने वाला बंदा रिस्पेक्ट से बोलता है, मिस बिंग पैट्रियस अभी भी सो रहे हैं। उसी टाइम घर के अंदर से पैट्रियस की आवाज़ आता है, मैं उठ चुका हूँ, मेरे बेटी तुम आ सकते हो। देन हम पैट्रियस को देखते हैं जो कि नेम है बिंग हाई डोंग, हॉलैंड क्लैन का पैट्रियस है। उसका कल्टीवेशन लेवल 5th लेवल साउल रेलम पर है। हम आगे पैट्रियस बिंग हाउ बुलाएंगे और अभी थोड़ा वो बीमार से ठीक हुआ है। तो अपनी बेटी को थोड़ा खांसते हुए बोलता है, जीवर तुम आ गए। दिन वो दोनों साथ में चलते हुए लेडी बिंग अपने फादर को प्यार से बोलता है, फादर आपका हेल्थ कैसा है? तो पैट्रियस बोलता है, हाँ अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे कारण जियोर को रेड आई पाइथन का ब्लड पाने के लिए इतना डेंजर में जाना पड़ा। तो लेडी बिंग बोलता है, अपने आप को दोष ना दे फादर, ये आपके बेटी के रूप में मेरा फर्ज बनता है एंड मैं जेंटलमैन जी को थैंक्स बोलती हूँ। उन्होंने मुझे रेड आई पाइथन के ब्लड को लेने में हेल्प की है। तो ये सुन के पैट्रियस बोलता है, जेंटलमैन जी? क्या वो डावेस्ट जी फैंग है ना? तो लेडी बिंग बोलता है, फादर आपको उसके बारे में कैसे पता है? तो पैट्रियस बोलता है, आजकल हमारे क्लान के भीतर उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या वो रियली में मेरी प्यारी बेटी के योग्य है या नहीं। तो इस तरह बातों को अपने फादर के मुंह से सुन के लेडी बिंग शर्माते हुए बोलता है, फादर क्या आप बात कर रहे हैं? वो मेरे सेवियर है एंड बहुत ही कैपेबल पर्सन है। तो पैट्रियस हंसने लगता है एंड हंसते हुए बोलता है, अगर मेरी बेटी उसे लाइक करती है तो मैं भी खुश हूँ। तो लेडी बिंग अपना फादर को खुश देख के फ्लोरा जेड को पकड़ के मन ही मन सोचता है, फादर जेंटलमैन जी को डिसलाइक नहीं करते हैं, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्लोरा जेड के बारे में बात करने के लिए। तो उस फ्लोरा जेड को पकड़ के पैट्रियस को बोलता है, फादर मैं कुछ दिन पहले जेंटलमैन जी से डील किया है कि यदि वो मेरे फियोन्सी का पोजीशन को जीत हासिल करते हैं तो मैं इस फ्लोरा जेड को दे दूंगा। इस प्रकार फादर की प्रेसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद हो पाएगा। आई होप कि फादर एग्री होंगे। तो जैसा ही पैट्रियस ये बात सुनते हैं कि मेरी बेटी डील में फ्लोरा जेड को लगाया है, वो चौंक जाता है एंड पूरा गुस्सा हो के जोर से बोलता है, नो एब्सोल्युटली नॉट। तो लेडी बिंग पैट्रियस के गुस्से को देख के घुटने पे बैठ जाता है एंड रोते हुए बोलता है, जब मैं बच्चा था तभी से आपने मुझे कर्ज चुकाना, और इसमें से भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने बात पर कायम रहना सिखाया। जेंटलमैन जी फेंग मेरी सेवियर है, तो मैं अपनी बातों से कैसे पीछे हट सकता हूँ। तो पैट्रियस भी अपने बेटी के मुंह से ये बात सुनकर यह सब बोल के पीछे मुड़ते हैं। देन पीछे मुड़ के अपने दिमाग को शांत करते हुए लेडी बिंग को बोलते हैं, अब आप जा सकते हैं। आपका कर्ज चुकाने के कई तरीके हैं, इसलिए आपको इसे फ्लोरा जेड देने की अलाउड नहीं है। तो पीछे से लेडी बिंग बोलते हैं, लेकिन फादर। तो जैसा ही ये बात लेडी बिंग बोलते हैं, पैट्रियस पूरा गुस्से से बोलता है, दैट्स इनफ, मैंने बोला आप जा सकते हैं। तो लेडी बिंग भी यस फादर बोल के वहाँ से चला जाता है। देन पैट्रियस लेडी बिंग को जाते देख सोचते हैं, ये फ्लोरा जेड जीवर के लाइफ से जुड़ा हुआ है, मैं इसे इतनी आसानी से कैसे सौंप सकता हूँ। देन हमें 18th ईयर पहले की सीन को दिखाया जाता है। उस वक्त पैट्रियस का कल्टीवेशन लेवल
फर्स्ट लेवल एलिमेंटल साउल डेवलपर था। उसी टाइम पैट्रिज के वाइफ एंड सन साथ ही इंसेक्टर की डेथ हो गई थी। उसी टाइम एक सर्वेंट भागते भागते आके जोर जोर से बोलता है, पैट्रिज पैट्रिज कोई अंदर घुस गया है। ये बात सुन के पैट्रिज बिंग गुस्से हो के बोलता है, यह कमीना कौन है? मेरी वाइफ और बेटा हाल ही में मर गए और तुम मुसीबत खड़ी करने आए। तो वो सामने एक वॉरियर को देखता है कि वो वॉरियर अपना हाथ में एक छोटे बच्चे को पकड़ा है एंड उसे देख के पैट्रिज बिंग उसे बोलता है, आप कौन है और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लान में घुसने की? तो ये वॉरियर हेवनली जनरल एनवॉय है। वो पैट्रिज बिंग हाई को एक टोकन दिखाता है। उस टोकन को देख के पैट्रिज बिंग बोलते हैं, क्या ये हुआई टोकन है? क्या आप हेवनली पैलेस से हैं? देन वो जनरल घुटने पे आके पैट्रिज को बोलता है, पैट्रिज बिंग मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तो पैट्रिज बिंग हाई उसे बोलता है, हेवनली जनरल की काइंडनेस को भुलाया नहीं जा सकता, हम उसकी काइंडनेस के ऋणी है। सर एनवॉय प्लीज मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जो भी होगा मैं उसे पूरा करूँगा। तो खड़ा हो के जनरल छोटे बच्चे को पैट्रिज को देते हुए बोलता है, हेवनली कोर्ट अथल पथल में था, हमारे क्लैन के सभी मेंबर्स बैटल में मारे गए। सोल्जर्स ने जनरल की ब्लड लाइन को बचाने के लिए मौत तक लड़ाई लड़ी। आप मैं आशा करता हूँ कि जनरल की काइंडनेस की खातिर पैट्रिज बिंग उसकी देखभाल कर सकती है और उसे हेवन के बैटल से दूर रख सकते हैं। तो पैट्रिज उस छोटे बेबी को गोद में लेते हुए बोलता है, आज मैं अपनी वाइफ एंड सन साथ ही मेरे इंसेक्टर भी मर गए हैं। हे भगवान आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? एंड जनरल को बोलता है, प्लीज़ आप निश्चित रहें कि मैं उसे अपना मानूंगा और यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे हेवन से मौत की पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये बात को सुन के जनरल फिर से घुटने पे आके उसे बोलता है, आपका बहुत धन्यवाद पैट्रिज बिंग। पूरे क्लैन एंड मेरी भगवान की ओर से मैं पैट्रिज बिंग को धन्यवाद देता हूँ। देन पैट्रिज उस बेबी को देख के खुश हो के जनरल को बोलता है, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने मेरे बेटे को नुकसान की भरपाई करने के लिए मेरे बेनिफिक्टर की बेटी के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और क्योंकि जनरल वाई ने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं उनके बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए हेवन एंड अर्थ के रास्ते से भी जाने में संकोच नहीं करूँगा। देन जनरल बोलता है, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी हो। इसके अलावा ये यंग लेडी गले में पहना गई फ्लोरा जेड हमारे क्लैन टोकन का एक हिस्सा है। ये पर्पल मून हार्ट। रिमेंबर पैट्रिज बिंग, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि यंग लेडी इसे हमेशा अपने पास रखे। देन हम अभी के करंट सीन में देखते हैं पैट्रिज बिंग उस बातों को याद करते हुए बोलता है, कोई ऑर्डर दे दो, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए जी फैंग को हमारे ट्रेजर हाउस में जाने के लिए परमिशन दे दिया जाए। और सोचता है, अफसोस मुझे आशा है कि ये उसे चुकाने के लिए इनफ होगा। तो नेक्स्ट सीन हम ट्रेजर हाउस के बाहर एक सर्वेंट को देखते हैं, उसके साथ जी फैंग भी आया है। तो सर्वेंट उस ट्रेजर हाउस के गार्ड को आवाज़ लगाता है कि पैट्रिज के ऑर्डर में से मैं जी फैंग को ट्रेजर में ले आया हूँ, प्लीज़ डोर को ओपन कीजिए। तो उसी टाइम जी फैंग उस ट्रेजर हाउस को देख के मन ही मन सोचता है, मुझे आश्चर्य है कि सडनली मुझे ट्रेजर हाउस में एक्सेस देने के पीछे पैट्रिज की क्या इंटेंशन है। देन उस सर्वेंट की आवाज़ को सुन के कम इन बोल के उस डोर को ओपन करता है। तो जी फैंग अंदर आके सोचता है, मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ हजारों साल पहले के गए रिकॉर्ड्स है या फिर मैं पैट्रिज को इसके बारे में पूछूं। उसके बाद बाहर वहाँ के डिसेबल जी फैंग को देख के आपस में बात करते हैं, आपने इसके बारे में सुना? जी फैंग को ट्रेजरी हाउस में एंटर के लिए पैट्रिज ने अलाउड किया है, इवन कि इनर डिसेबल को ट्रेजरी में प्रवेश की अलाउड नहीं है। अननोन ओरिजिन के
लड़के को एंटर करने का क्या अधिकार है। और एक बोलता है हमने बहुत हार्डवर्क की है और उन्होंने एक आउटसाइडर पर्सन को ट्रेजरी हाउस में एंटर करने दिया जिसका कोई अधिकार नहीं है। हम इसे चैलेंज करेंगे कि क्या वो वर्दी है। तो उस बात को एग्री करते हुए एक डिसेबल बोलता है हाँ हाँ, हम इसे ऐसा ही नहीं छोड़ सकते, हमें इसे चैलेंज देनी होगी। तो पीछे से लिंगफेंग को देख के एक डिसेबल खुश होके इशारा देता है। तो लिंगफेंग भी एक इविल भरी स्माइल फेस के साथ बोलता है जी फेंग, आश्चर्य की बात है कि आप किस तरह रेड आई पाइथन से बचने में सक्षम थे, लेकिन अब जब आप क्लैन के लोगों के एनिमीज बन गए हैं तो मैं देखना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो आगे क्या हुआ होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो इसके साथ ही ये एपिसोड का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियोज को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए एंड वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।